हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.5 में और क्वेश्चन नंबर है 47। क्या कह रहा है? अ पार्टी ऑफ टूरिस्ट्स बुक अ रूम इन अ होटल फॉर 1200 रुपीज। अच्छा, कुछ मेंबर हैं पार्टी में टूरिस्ट के जो 1200 में रूम को बुक करते हैं। दे आर 3 ऑफ द मेंबर्स फेल टू पे, यानी कि 3 मेंबर पे करने में फेल हो जाते हैं पैसे को। एज अ रिजल्ट अदर हैड टू पे 20 रुपीज मोर इच, यानी तब हर एक को 20 रुपीज ज़्यादा पे करना पड़ जाता है क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर कम हो गए, 3 मेंबर कम हो गए। वही कह रहा है हाउ मेनी टूरिस्ट वे आर देयर इन द पार्टी, कितने टूरिस्ट उस पार्टी में हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टूरिस्ट इन द पार्टी इक्वल टू में x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, आप पार्टी में x पर्सन है और 1200 रुपीज़ पे करना है, तो आपको यहाँ पर 1200 और बाई x अमाउंट हर एक को देना होगा, है ना जी। अब कह रहा है कि 3 मेंबर्स फेल टू पे, यानी कि 3 मेंबर इसमें से कम हो गए पे करने में, पैसे को पे करने में। तो टोटल 1200 अमाउंट था और नंबर ऑफ पर्सन कितने पे करेंगे, तो x माइनस 3 पर्सन पे करेंगे। तो ये अमाउंट जो होगा, अब ज़्यादा अमाउंट तो कितना ज़्यादा है, तो 20 रुपीज़ ज़्यादा हर एक मेंबर पे करें, यानी कि यह इससे 20 ज़्यादा होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 3 और इंटू में x हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे, x माइनस 3 कट जाएगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा, माइनस x में डिवाइड करेंगे, x कट जाएगा, x माइनस 3 जाके मल्टीप्लाई करेगा, और इक्वल टू में 20। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 1200x माइनस का 1200x और प्लस का 3600, और बाई में नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू में 20। 1200x कट जाएगा, तो ये 20 जाके उधर 20 में जाके मल्टीप्लाई करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इक्वल टू में 3600। ये जाएगा डिवाइड में, तो x का स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू में 3600 बाई में 20, एक जीरो कट गया, यहाँ पे इसे काट देंगे 180, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 180 इक्वल टू में 0। अब इसका हमें यहाँ पर फैक्टर करना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ ले सकते हैं हम लोग माइनस का 18x, ठीक है, नहीं माइनस का 15x होगा, सॉरी माइनस का 15x और प्लस का 12x। ये देखो ऐड होगा तो माइनस का 3x और इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। x कॉमन x माइनस का 15 और प्लस का 12 कॉमन x माइनस का 15। x माइनस 15 को यहाँ से कॉमन कर लीजिए, यहाँ x बच जाएगा और प्लस में 12 इक्वल टू में 0। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, x माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 12 इक्वल टू में 0। तो x का वैल्यू 15 यहाँ से और यहाँ से x का वैल्यू माइनस ऑफ 12। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्या कर सकते हैं, पर्सन्स नॉट बी निगेटिव। ये निगेटिव में थोड़ा हो सकता है जी, नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टूरिस्ट इन द पार्टी में कितने टूरिस्ट हो गए, 15 टूरिस्ट होंगे, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। क्या कहा, 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 मिनट। अच्छा, 2 पाइप्स हैं, जब एक साथ उसको चालू करते हैं तो एक टंकी को, सिस्टर्न को 6 मिनट में भर देते हैं। इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट मोर देन द अदर टू फिल द सिस्टर्न। अच्छा, एक पाइप जो है दूसरे पाइप से 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है उसको फिल करने में। फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टर्न। अच्छा, हर एक पाइप कितना टाइम में सिस्टर्न को फिल कर देगा। तो लिख देते हैं, लेट द टाइम टेकन बाई फर्स्ट पाइप, ठीक है, उसको x ले लेते हैं, x मिनट ले लेते हैं, एंड द टाइम टेकन बाई सेकेंड पाइप
to fill the cistern, to fill the cistern, वो मान लेते हैं क्या, देखो 1 पाइप 5 मिनट मोर देन द अदर, यानी x मिनट लेता है तो x प्लस 5 लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए एक फर्स्ट पाइप है x मिनट में फिल करता है, तो 1 मिनट में कितना फिल करेगा उस टंकी को, उस सिस्टम को, तो वो 1/x होगा। कैसे, समझिए यहाँ पर कह रहा है कि x मिनट में फिल करता है पहला वाला पाइप सिस्टम को, तो अगर मान लीजिए 2 मिनट में फिल करता है तो 1 मिनट में कितना टंकी को भरेगा, हाफ। 3 मिनट में फिल करता है तो 1/3 पार्ट भरता है। उसी तरह जब x मिनट में फिल कर रहा है तो 1 मिनट में कितना फिल करेगा, 1/x। उस तरह सेकेंड वाला पाइप जो है 1 मिनट में कितना फिल करेगा, 1/x प्लस 5। और दोनों अगर ऐड कर दे तो दोनों मिलके 1 मिनट में इतना फिल करेंगे टंकी को, तो टोटल 6 मिनट लगते हैं। तो टाइम से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या था कि 1 मिनट में फिल किया गया दोनों के द्वारा पाइप को, टैंक सिस्टम को, तो 6 मिनट में टोटल एक सिस्टम को फिल कर देते हैं, 1 सिस्टम को। चलिए मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड भेज देते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं अंदर, x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/6। इसमें डिवाइड करें, x कट जाएगा, x प्लस 5 जाके मल्टीप्लाई करेगा 1 में, x प्लस 5 कटेगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस का 5 और नीचे हो जाएगा आपका क्या, x स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 5 6 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 12x प्लस का 30, इन दोनों को इधर लाते हैं, x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 12x माइनस 30 इक्वल टू में 0। तो हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस 30 इक्वल टू में 0, x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। देखो ऐड होगा -7, प्रोडक्ट होगा इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, x कॉमन होगा x माइनस 10 प्लस का 3 कॉमन होगा x माइनस 10, दोनों में x माइनस 10 कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 इक्वल टू 0, x माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 10 और यहाँ से x का वैल्यू -3। यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम नेवर बी निगेटिव, टाइम तो निगेटिव में नहीं हो सकता, यानी x का वैल्यू आ गया 10। यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप to fill the cistern इक्वल टू में x था, यानी कि आ जाएगा 10 मिनट, एंड टाइम टेकन बाय सेकंड पाइप to fill the cistern इक्वल टू x प्लस 5 मिनट, यानी कि 10 प्लस का 5 15 मिनट आ जाएगा। तो 10 मिनट और 15 मिनट आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 2 इंटीजर 8/11 मिनट। अच्छा, 2 पाइप जो है जब एक साथ चलते हैं तो सिस्टर्न को 2 इंटीजर 8/11 मिनट में फिल कर देते हैं। इफ वन पाइप टेक 1 मिनट मोर देन द अदर टू फिल द सिस्टर्न। अच्छा, एक पाइप जो है दूसरे पाइप से 1 मिनट ज़्यादा लेता है सिस्टर्न को फिल करने में। फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टर्न। अच्छा, हर एक पाइप सिस्टर्न को फिल करने में कितना टाइम लेता है, तो लिख देते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप to fill the cistern equal to में x minute, and the time taken by second pipe to fill the cistern इक्वल टू में x प्लस 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट ज़्यादा लग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए 2 मिनट में फिल करता है कोई पाइप एक सिस्टर्न को, तो 1 मिनट में 1/2 फिल करेगा। 3 मिनट में फिल करता है तो उस सिस्टर्न को का 1/3 पार्ट 1 मिनट में फिल करेगा। उसी तरह जब x मिनट में पहला वाला पाइप फिल करता है तो 1 मिनट में कितना वर्क होगा, 1/x। उसी तरह सेकंड वाला कितना फिल करेगा, 1/x+1। तो ये 1 मिनट में फर्स्ट वाला पाइप और ये 1 मिनट में सेकंड वाला पाइप, इतना पार्ट फिल कर पाएंगे उस सिस्टम के। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में इतना पार्ट फिल कर पाएंगे और टोटल टाइम लगता है 2 इंटीजर 8/11। तो ये आपका क्या था, 1 मिनट में फिल किया गया सिस्टम का पार्ट था और ये टोटल इतना टाइम लगता है। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, यानी कि 1 सिस्टम को फिल कर पाते हैं। यहाँ मिक्स फ्रैक्शन हटाते हैं, 22 और 22 में 8 ऐड हो जाएगा 30 और बाई में 11 इक्वल इंटू में 1/x प्लस का 1/x+1 इक्वल टू 1 करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में भेजते हैं। तो 1/x प्लस का 1/x+1 इक्वल टू 11/30। यहाँ एलसीएम लेते हैं, x इंटू में x प्लस का 1 हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे x कटेगा, x+1 जाके मल्टीप्लाई करेगा 1 में। यहाँ पे देखिए x+1 से डिवाइड कर x+1 कर जाएगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा 1 में इक्वल टू में 11/30। चलिए अब इसके बाद देखिए ऊपर हो जाएगा 2x प्लस का 1, नीचे आपके पास x² प्लस का x इक्वल टू 11/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में मल्टीप्लाई होगा x² प्लस x से और 30 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 1 से। तो आ जाएगा 11x² प्लस का 11x इक्वल टू में 60x और प्लस का 30। इन दोनों को इधर लेके आते हैं, हो जाएगा यहाँ पर 11x² प्लस का 11x माइनस का 60x माइनस 30 इक्वल टू में 0। देखिए क्या हो जाएगा, 11x² माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49x और माइनस का 30 इक्वल टू में 0। अब इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर करते हैं। तो 11x² माइनस का यहाँ एक काम करते हैं 55x और प्लस का ले लेते हैं 6x और माइनस 30 इक्वल टू 0। ऐड होगा तो देखो -49 और इन दोनों का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। 11x कॉमन x माइनस का 5 प्लस का 6 कॉमन x माइनस का 5, दोनों ब्रैकेट में x माइनस 5 आ गया, उसको कॉमन कर लीजिए, बच जाएगा 11x प्लस का 6 इक्वल टू में 0। अब दोनों को इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल में, तो x माइनस 5 इक्वल टू में 0 एंड 11x प्लस 6 इक्वल टू में 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 5 और 11x इक्वल टू में माइनस ऑफ 6 यानी x का वैल्यू माइनस का 6/11। यहाँ पर लिख सकते हैं कि टाइम नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ये तो होगा नहीं, यानी x का वैल्यू 5। therefore time taken by a first pipe to fill the cistern इक्वल टू में x यानी कि आ जाएगा 5 मिनट, है ना। एंड सेकेंड वाले से एंड टाइम टेकन बाई second pipe to fill the cistern इक्वल टू x प्लस 1 था ना जी, यानी कि 5 प्लस 1 यानी 6 मिनट। तो एक से 5 मिनट लगेगा और दूसरे से 6 मिनट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, 2 पाइप रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न ऑफ इन 3 इंटीजर 1/13 में। यानी दोनों एक साथ चलते हैं, सिस्टर्न को फिल कर देते हैं 3 इंटीजर 1/13 मिनट में 2 पाइप्स। इफ वन पाइप टेक 3 मिनट मोर देन द अदर फिल टू सिस्टर्न। अच्छा देखिए एक पाइप जो है दूसरे पाइप से 3 मिनट ज़्यादा लेता है सिस्टर्न को फिल करने में अकेले। फाइंड द टाइम इन विच इच पाइप वुड फिल द सिस्टर्न, यानी हर एक पाइप कितना कितना टाइम में फिल कर पाएगा सिस्टर्न को, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाई फर्स्ट pipe to fill the cistern इक्वल टू में x मिनट ले लेते हैं एंड टाइम टेकन बाई second pipe to fill
द सिस्टर्न। तो 3 मिनट मोड़ लेता है तो x + 3 इसको लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा बताइए, अगर 2 मिनट में फिल कर पाता तो टाइम कितना लगता? आपका कितना फिल होता है 1 मिनट में? 1/2। और 3 मिनट में सिस्टर्न पाइप फिल कर पाता 3 मिनट में सिस्टर्न को, तो 1 मिनट में कितना काम हुआ? 1/3 पार्ट सिस्टर्न का फिल हो गया। उसी तरह जब फर्स्ट पाइप 1 मिनट में फिल कर पाता है सिस्टर्न को, तो 1 मिनट में कितना वर्क करेगा? 1/x ऑफ द सिस्टर्न फिल करेगा। और दूसरा पाइप 1/x + 3 पार्ट सिस्टर्न का फिल करेगा 1 मिनट में। और दोनों 1 मिनट में, यानी दोनों का सम, तो इतना पार्ट 1 मिनट में दोनों फिल करेंगे। और टोटल टाइम कितना कर रहा है कि 3 इंटीजर 1/13 मिनट में फिल कर पाते हैं। तो इतना पार्ट 1 मिनट में फिल करते हैं, तो जब 3 इंटीजर 1/13 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका सिस्टर्न जो है वो फिल हो जाएगा, यानी कि 1 सिस्टर्न फिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 में 3 से 39 और 1 40 और बाई में 13 और इंटू में है 1/x प्लस का 1/x + 3 इक्वल टू में 1। ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो 1/x प्लस का 1/x + 3 इक्वल टू में आ जाएगा 13 और बाई में 40। चलिए यहाँ एलसीएम लेके अब सॉल्व करते हैं। एलसीएम होगा दोनों का x इंटू में x प्लस का 3 इक्वल टू में 13 बाई में 40। यहाँ इसमें डिवाइड के x कट जाएगा, x + 3 जाके मल्टीप्लाई करेगा, इसमें डिवाइड का x + 3 कटेगा, x जाके मल्टीप्लाई करेगा 1 में, तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस का 3 और नीचे हो जाएगा x² प्लस का 3x इक्वल टू में 13 और बाई में 40। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, तो 13 में मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 3x से एंड 40 में मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस का 3 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 13x² प्लस का 39x इक्वल टू में 80x और प्लस का 120, है ना जी। इन दोनों को इधर ले आते हैं, 13x² प्लस का 39x माइनस का 80x माइनस का 120 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 13x² और यहाँ माइनस का 41x और माइनस 120 इक्वल टू में 0। अब इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर करते हैं, तो हम इसे फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 13x² माइनस का 65x लिख देते हैं और यहाँ पर प्लस का क्या करते हैं हम लोग लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर 24x और माइनस का 120 इक्वल टू 0। ऐड होगा दोनों तो देख लो यहाँ पर माइनस का 41x आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल भी आ जाएगा। तो यहाँ से 13x कॉमन है तो x माइनस का 5 आ जाएगा और प्लस का 24 कॉमन है, यहाँ भी x माइनस का 5 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, x माइनस 5 को कॉमन करिए तो 13x और प्लस का 24 बच जाएगा इक्वल टू में 0। अब दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं, तो x माइनस 5 इक्वल टू में 0 एंड 13x प्लस का 24 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 5 और यहाँ 13x इक्वल टू माइनस 24, यानी x का वैल्यू -24/13। यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम नेवर बी निगेटिव, ये निगेटिव भी नहीं हो सकता कभी में, यानी x का वैल्यू 5 आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप टू fill the cistern इक्वल टू में x था यानी कि 5 मिनट्स एंड टाइम टेकन बाय सेकंड पाइप टू fill the cistern इक्वल टू में क्या था, वो था आपका x + 3 यानी कि आ जाएगा 5 + 3 मिनट यानी कि 8 मिनट। तो एक लेगा 5 मिनट और दूसरा लेगा 8 मिनट।